हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत के दिन सुबह के समय क्या करें और प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है? प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और साधक की हर सभी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसे में प्रदोष व्रत की सुबह कौन सी स्तुति का पाठ करें और क्या करें? प्रदोष व्रत पर मुख्य शिव और पार्वती की पूजा होती है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। एक प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर और दूसरा प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। ऐसे में आप तो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत पर सुबह के समय श्री सूर्य स्तुति का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत सुबह 3 जून को रात 12:48 पर हो रही है, जो 4 जून को रात 8:31 पर तक रहेगी। ऐसे में ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत 4 जून के दिन मनाया जाएगा। भौम प्रदोष व्रत पूजा शुभ मुहूर्त 5:44 से 8:21 तक रहेगा। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं, जिस पर हनुमान जी की पूजा का विधान है। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत तिथि और प्रदोष व्रत तिथि पर भगवान शिव की और इस बार मंगलवार को पड़ रहा है, तो ये और भी विशेष हो जाता है। यह तिथि मंगलवार की वजह से बहुत ही खास मानी गई। धार्मिक मान्यताओं के दिन भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आप अपनी कृपया ये कथा अवश्य सुने, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस कथा से पूजा भी पूरी हो जाती। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी संकट दूर होते जाते हैं। आइए भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में सुनते हैं। कथा। सूत जी बोले, जब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस दिन में एक समय व्रती को गेहूं, जौ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के कारण से मनुष्य के सभी पापों और रोगों से मुक्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती, यथाविधि भोग लगाती और इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर यथाविधि उनको भोग लगाती। इसके अलावा वह मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। महाराज, क्या आज्ञा है? तो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्ध बुढ़िया बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु के ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग लगाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई। अगर वह वचन हार चुकी थी, उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। साधु महाराज के चरणों पर गिर गई। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप का दर्शन दिया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। भौम प्रदोष के दिन ग्रहों की शांति और धन प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना और उन्हें लड्डू अर्पित करें। इससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति हो सकती है। जिस दिन भौम काल होता है
है उस दिन के नाम से ही उस दिन का व्रत रखा जाता है। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। अगर आप कर्ज के बोझ से बाहर निकलना चाहते हैं तो भौम प्रदोष को लेन देन को कुछ राशि चाहे तो 1 रुपया ही जरूर लौटाना चाहिए। अगली किस्त भी मंगलवार के दिन ही चुकाएं। ऐसा करने से कभी भी कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। अगर आपको अब तक कर्ज लेने की नौबत नहीं आई तो आप चाहते हैं कि आगे भी ना नौबत आए तो आज आपको आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर संकट ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप अपने बड़े भाई के साथ रिश्ते प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको 2 पत्थर के टुकड़े लेकर उन्हें लाल रंग से रंगना चाहिए और अपने भाई के हाथ से छुआना चाहिए। अब उनमें से एक पत्थर को बहते जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे पत्थर को संभाल कर अपने पास रख लें। अगर आप और आपके जीवन साथी के बीच पॉजिटिव ऊर्जा खत्म होती जा रही है और कड़वाहट अपनी जगह बनती जा रही है तो आज आपको बहते पानी में 11 रेवड़ियाँ या बताशे प्रवाहित करने चाहिए। अगर आपकी संतान के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही हो तो आज के दिन आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र है ओम भूमिपुत्राय नमः। अगर आपके बिजनेस में कुछ समस्याएं चले तो जिसका असर आपके परिवार पर पड़ रहा है तो आपको सूखा नारियल लेकर उस पर केसरिया तिलक लगाकर हनुमान जी के चरणों में अवश्य चढ़वाना चाहिए। अगर अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहते हो तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने साथ ही हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक अवश्य जला चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल हो तो भौम अमावस्या के दिन एक माला आपको ओम मंगलाय नमः का जप करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण का विवाह नहीं हो रहा अच्छे रिश्ते में तो आपको मंगल यज्ञ यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप चाहे तो धातु पर भी बना मंगल यंत्र स्थापित कर सकते या फिर आज के दिन आप खुद भी इस यंत्र को बनाकर अपने पास रखते। इसके लिए आपको जरूर बनाना चाहिए। दोस्त बनाना चाहते तो हनुमान मंदिर में जाकर शहद की शीशी जरूर भेंट करें। थैंक यू सो मच।